हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेसिक यानी बेसिक मैथमेटिक्स। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और ये बेसिक मैथमेटिक्स कक्षा 6 से लेकर और अपर क्लास तक के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा ही काम आने वाला है। तो आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बेसिक्स तो बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़ना और घटाना। अब कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, जोड़ना और घटाना। तो जोड़ने और घटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जोड़ना तथा घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना तथा घटाना। तो पहली चीज, एक चीज याद होनी चाहिए, सजातीय पद जुड़ते हैं अथवा घटते हैं। सजातीय पद, एक जैसे पद, सजातीय पद माने एक जैसे पद जुड़ते हैं और घटते हैं। और विजातीय पद कभी भी माने अलग अलग यानी विपरीत पद, विपरीत जो होते हैं देखने में एक जैसे नहीं होते हैं, वो कभी भी जुड़ते अथवा घटते नहीं हैं। गुणा हो सकता है उनका, मगर वो जुड़ते या घटते नहीं है। तो सजातीय पद जुड़ते हैं अथवा घटते हैं और विजातीय पद कभी भी जुड़ते नहीं है, ना ही कभी घटते हैं। बात समझ में आई। अब फिर एक चीज, जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कब, तो ये बात पता होनी चाहिए, जब सेम चिन्ह दिखे, सेम चिन्ह दिखे, सेम पर क्या करेंगे हम लोग, हमेशा जोड़ेंगे। और अगर सेम दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस में जोड़ करके कर देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे कब, सेम दिखे तो जोड़ेंगे, और सेम दिखे तो फिर जोड़ेंगे। और अगर दोनों प्लस हैं तो क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे जोड़कर आंसर। दोनों माइनस है तो जोड़कर लाएंगे आंसर माइनस में। बस यही कॉमन डिफरेंस है। तो घटाना भी जोड़ का ही एक रूप ही है, घटाना भी, सब्ट्रैक्शन भी जोड़ का ही एक रूप है। दूसरी चीज, घटाएंगे कब। तो घटाएंगे कब, जब सेम ना हो, जब सेम ना हो, माने एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो अगला क्या हो, प्लस हो, तब क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। ठीक है, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाकर क्या लाएंगे, तो घटाकर अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगाना है, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगाना है। सेम सेंस, सेम फंडा है। ठीक है, अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाला बड़ा है तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अब यहाँ पर 2 + 3 कितना होगा, 5, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम है तो जुड़ेगा। 11 + 5 कितना होगा, 16, सेम है। आगे प्लस छुपा रहता है, उसे लिखा नहीं जाता है। ऐसे x + 2x है, और सजातीय भी हैं, एक जैसे पद हैं तभी जुड़ अथवा घट रहे हैं। तो 2x और x मिलकर कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। x² + 2x² मिलकर 2x², यहाँ 1x² है तो कितना हो जाएगा, 3x²। बात समझ में आई। फिर क्या, यहाँ पर 3x³ + 7x³ मिलकर 7 × 3 = 10x³ हो जाने वाला है। सजातीय पद हमेशा जुड़ते हैं। फिर क्या भैया, -1 -2 अगर कहीं दिखे तो फिर हमने क्या बताया है, सेम दिखे तो जुड़ेगा। तो 3 तो आने वाला है, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस लगाने वाले हैं। बात समझ में आई। -x -2x कितना होने वाला है, 2 1 3, 3x जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस। फिर क्या, यहाँ पर -3x² -2x² जुड़ेगा, माइनस है जुड़ेगा, 3 2 5 और -5x², सेम पर जुड़ेगा। और अगर जो चिन्ह रहेगा, दोनों माइनस है तो माइनस लगाना, दोनों प्लस है तो क्या लगा देना, प्लस आगे लिखा नहीं जाता, प्लस छुपा रहता है, लेकिन माइनस को जरूर दिखाना पड़ेगा।
बात समझ में आई? तो यहां पर जरा समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, नो ऐड, नो एडिशन। क्यों? क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है, ये दोनों विजातीय पद हैं। तो विजातीय पद कभी भी जुड़ेंगे नहीं, ना तो घटेंगे ही। अगर इसको जोड़ना है किसी में तो इसके जैसा ही हमें पद और चाहिए, तभी ये जुड़ेगा। बात समझ में आई? कुछ प्रैक्टिस इधर और फिर करते हैं। -2 + 3 विपरीत चिन्ह, क्या कहे हैं? सेम सेम ना हो तो घटेगा, सेम सेम ना हो तो घटाएंगे। तो क्या होने वाला है? घटेगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, कितना आने वाला? 1। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो प्लस वाला अगर बड़ा, जो पद में जो चिन्ह में बड़ा है उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगने वाला है? प्लस लगने वाला है। फिर क्या? -3 + 8 क्या होगा? घटेगा। कितना आने वाला है? 5। 8 में से 3 घट गया, 5। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाएंगे। -3 और फिर क्या? -1, -3 + 1 ऐसा कर दो, क्योंकि जोड़ तो हम चुके ही हैं। क्या होगा? घटेगा। -2 आएगा, क्योंकि अब की बार माइनस वाला बड़ा है। -x + 7x कितना होने वाला है? 6x। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि बड़े विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाएंगे। फिर जरा प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। -x² + 2x² कितना होने वाला है? तो जुड़ेगा कि घटेगा? पहली चीज घटेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, तो x², 1 लिखा नहीं जाता है, और प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस लगाना है। यहाँ पर -7x² + x² क्या होगा? घटेगा, विपरीत चिन्ह, 7 में से 1 घटा, 6x², और चिन्ह अब की बार माइनस वाले का लगा देंगे। ठीक है। फिर क्या? 11x² - 17x² क्या होगा? सजातीय भी हैं, प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, घटेगा। ठीक है, घटेगा, चिन्ह विपरीत है, सेम सेम ना हो तो घटेगा। घटेगा कितना आएगा? 17 में से 11 घटेगा 6x², और फिर चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस वाले का, क्योंकि माइनस वाला पद बड़ा है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, अब फिर आपको कभी भी जोड़ने और घटाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह से खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि घटेगा, जुड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, कभी प्लस लगा देंगे, कभी माइनस। और ये कक्षा 6 के और 7 के और 8 के जूनियर क्लास के ही नहीं, यहाँ तक के इंटरमीडिएट तक के बच्चों को भी ये कंसेप्ट पता नहीं रहता है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात माइंड में सर्वदा के लिए बैठा लीजिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा जोड़ना और घटाना, चाहे वो x का टर्म हो, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा x आएगा, y का टर्म हो, कोई भी चर अचर इसी तरह से हो तो सेम सेम हो तो जुड़ेगा, प्लस प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस माइनस हो तो भी जुड़ेगा, माइनस लगाना, गुणा नहीं। सेम सेम ना हो तो घटेगा, प्लस हमेशा आगे छुपा रहता है, 1 भी छुपा रहता है कभी कभी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये है जोड़ना और घटाना इस तरह से। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। पहला पॉइंट जोड़ना और घटाना था, पहला पॉइंट। आई होप ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या, फिजिक्स में हम लोग दशमलव को को 10 की घात में बदलेंगे। 10 की घात में बदलना, 10 की घात में बदलना सीखेंगे। कैसे समझना है, यहाँ पर दशमलव को 10 की घात में बदलना सीखेंगे। जैसे कि 0.0035 लिखा है, तो इसको अगर हमें 10 की घात में बदलना है तब क्या होगा? 0.00783 लिखा है, 0.000012 लिखा है, 0.72 लिखा है। इसको अगर हमें 10 की घात में बदलना हो, 10.37 लिखा हो, 3600 लिखा हो,
और इस तरह से लिखा हो 3600.5 लिखा हो, ऐसा कर दो इसको, और फिर लिखा हो 7805.55, इस तरह से लिखा हो। ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। इन सब दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात में बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 की घाते -1 का भी मतलब समझेंगे, 10 की घाते -2 का मतलब भी समझेंगे, 10 की घाते -3 का मतलब समझेंगे, 1 का 2 का भी मतलब समझेंगे, 3 का, ऐसे कहने का मतलब -4 घात का, 5 घात का, सबका हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये घात को फिर दशमलव में भी बदलेंगे। तो ओ माय गुडनेस, एक मिनट, हाँ चल रहा है, सही है सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, इन दशमलव को हमें क्या करना, 10 की घात में बदलना है। तो सबसे पहला काम, अगर दशमलव को हम खिसकाते हैं किस तरफ, दाहिनी ओर, अगर कभी भी दशमलव को दाहिनी ओर खिसका रहे हैं तो 10 की घात हमेशा माइनस में लिखेंगे। पॉइंट करके नोट कर लो, दशमलव को अगर कभी भी दाहिनी ओर खिसका रहे हैं तो दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाने के लिए 10 की घात माइनस में लिखेंगे, पहली चीज। अब जितना अंक दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाएंगे 10 की घात उतना माइनस लिखेंगे। 3 अंक खिसकाए तो 10 की घाते -3, 10 की 4 अंक दाएं तरफ खिसकाए हो दशमलव को, 10 के घाते -4 लिखेंगे। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर जरा देख लो, इसको अगर हमें दशमलव को खिसकाना है किधर, दाहिनी ओर, तो 1 2 3 जनरली कोशिश किया जाता है फिजिक्स में कि एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएं, एक अंक कम से कम हो, ठीक है, उसके बाद क्या लगाएं, दशमलव लगाएं। उसके पीछे, दशमलव के पीछे भले भी कितने अंक हो, लेकिन दशमलव से पहले जनरली एक अंक होना चाहिए। तो ये ज़्यादातर प्रचलन है ये वाला लिखने का। तो चलिए, अगर दशमलव को हम खिसकाएंगे 3 अंक और दाहिनी ओर खिसका रहे हैं तो क्या करेंगे, 3.5 इसको कर देंगे और गुणे 10 के घाते कितना, -3। यहाँ भी दशमलव को खिसका सकते हैं, तो दशमलव को अगर 3 अंक खिसकाते हो तो कितना हो जाएगा, 7.383 गुणे 10 के घाते -3। आपका अगर मन कर रहा है 4 अंक दशमलव खिसकाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 4 अंक दशमलव खिसकाओ। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 78.3 गुणे 10 के घाते -4 लिख सकते हैं। अगर आपको दशमलव को 5 के पांचों अंक दाईं ओर खिसकाना है तो कोई दिक्कत नहीं, 783.0 गुणे 10 के घाते -5। 6 अंक खिसकाना है तो एक 0 बढ़ाकर 10 के घाते -6 कर दो। तो जितना अंक दाहिने दशमलव खिसकाएंगे 10 की घात उतना ही माइनस आने वाली है। अब तो कहीं भी प्रैक्टिस अगर आपको करना हो तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जरा देख लो, हम कोशिश करते हैं कि दशमलव को फिजिक्स में दशमलव से पहले एक कोई अशून्य अंक रहे अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देख लेना, 1 2 3 4 5, अगर दशमलव को 5 अंक खिसकाते हैं तो 1.2 हो जाएगा और गुणे 10 के घाते -5, क्योंकि दाहिनी ओर खिसका रहे हैं। अगर आपको 6 अंक खिसकाना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अगर आपको 2 ही अंक खिसकाना है तो कोई दिक्कत नहीं, 0. बचा क्या, 0012 गुणे 10 के घाते -2। ये बात फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत करनी पड़ती है, इधर उधर खिसका सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको खेलना आना चाहिए इन सब चीज़ों को। अब अगर यहाँ दशमलव को 1 अंक हम खिसका रहे हैं और दाहिनी ओर खिसका रहे हैं तो 7.2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के घाते -1। 2 अंक खिसका रहे हैं तो 72 गुणे कितना हो जाएगा, 10 के घाते -2। 3 अंक दशमलव खिसका रहे हैं, 3 अंक तो है नहीं तो एक 0 अपने घर से हम लोग बढ़ाएंगे, 10 के घाते -3। 4 अंक करना, एक 0 और बढ़ा दो, 10 के घाते कितना कर दो, -4। तो कभी भी दशमलव को दाहिनी ओर अगर खिसका रहे हैं तो 10 की घात क्या लिखेंगे, 10 की घात लिखेंगे हम लोग माइनस में। 10 की घात लिखेंगे माइनस में, जितना अंक दशमलव खिसकाएंगे उतनी घात माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ आप दशमलव को अगर इधर दाहिनी ओर खिसकाओगे तो घात माइनस आएगा। अब अगर बाईं ओर खिसकाएं दशमलव को, तो अगर दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं
तो अगर दशमलव को बाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की घात क्या आने वाली है प्लस। तो चलो अगर इस दशमलव को एक अंक इधर खिसका दें तो 10 की घाते कितना हो जाएगा 1। एक अंक और खिसका दें तो 0.1037 इंटू 10 टू द पावर 2। बाईं ओर खिसका रहे हैं तो घात आने वाली है प्लस 1 2 3। क्या 3 अंक अगर दशमलव खिसका रहे हैं तो 10 के घाते कितना हो जाने वाला 3। 2 ही अंक खिसका रहे हैं तो कितना हो जाएगा 36.5 गुणे 10 के घाते 36.005 गुणे 10 के घाते 2। यहाँ पर अगर दशमलव 2 अंक खिसकाते हैं तो 78.05 गुणे 10 के घाते 2। एक अंक खिसकाते हैं तो 780.5 गुणे 10 के घाते 1। 3 अंक दशमलव खिसकाते हैं तो 7.805 गुणे 10 के घाते 3 होने वाला। 4 अंक खिसका देंगे, 5 अंक खिसकाएंगे, 4 अंक खिसकाएंगे तो 0.7805 गुणे 10 के घाते 4। 5 अंक खिसकाएंगे तो 0.07805 गुणे 10 के घाते 5। 5 अंक खिसकाएंगे अगर, तो इस तरह से हम लोग दशमलव वाली संख्या को 10 की घात में बड़े अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। और ये बहुत करना रहता है फिजिक्स में, बात समझ में आई। केमिस्ट्री में तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 10 के घाते -1 का मतलब होता है 0.1 या होता है 1/10। 10 के घाते -2 का मतलब होता है 0.01। इन सब पर कमांड रहना चाहिए, खटाक दे आप कहीं भी यूज करना हो तो दशमलव में बदलना हो तो दशमलव में, या 1 कितना लिख सकते हैं 100 या 1/10 का स्क्वायर नीचे ले जाएंगे, घात क्या हो जाने वाली है प्लस। इसको लिख सकते हैं 0.01। तब तो अब आइडिया लग गया होगा, 4 घात है तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 अंक बढ़ाएंगे 3 जीरो के साथ, या 1 कितना कर सकते हैं 1000। 10 के घाते 1 है तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है तो घात प्लस है तो 0 इधर बढ़ेगा। अब क्या 10 के घाते क्यूब 3 है तो ये कितना हो जाने वाला 1000। 10 के घाते 4 है तो ये कितना होने वाला है 10,000 हो जाने वाला है। तो इस तरह से हम लोग 10 की घात को क्या कर सकते हैं, 10 की घात को भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। बात समझ में आई? 1 मिनट देख लिया जाए कि बन रहा है या नहीं। हाँ, आगे प्रोसेस चल रहा है। तो ये दशमलव को हम लोग अब बदल सकते हैं, और 10 की घात भी अगर कहीं दिखे तो उसको भी बदल सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा पॉज करके। अब हम क्या करेंगे, कुछ पैमाने, कुछ महत्वपूर्ण पैमाने जो बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 के घाते -2 मीटर या 0.01 मीटर होता है, या 1/100 मीटर। तो अगर कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सेंटी हटाओ, 10 के घाते कितना लाओ -2 लाओ, या 0.01। अभी इसका मतलब बताएं, या इसका मतलब ये भी होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के घाते -3। कितना होता है 1 मिलीमीटर। मिली हटाओ कहीं भी, 10 के घाते कितना लाओ -3। सेंटी हटाओ, 10 के घाते कितना लाओ -2 लाओ। इसका मतलब 0.001 मीटर। और आगे मतलब समझ रहे हैं। एक अगर हम लोगों को चाहिए माइक्रोमीटर, तो एक माइक्रो शब्द का मतलब होता है 10 के घाते -6। माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के घाते -6, यानी 0.00006 अंक कर सकते हैं। एक नैनोमीटर होता है 10 के घाते -9 मीटर। नैनो शब्द का मतलब ही होता है, सेकंड होगा तो सेकंड लगा देंगे, किलोग्राम होगा तो किलोग्राम लगा देंगे। नैनो का मतलब ही होता है 10 के घाते -9। और एक पिकोमीटर हो जाएगा 10 के घाते -12 मीटर। और एक एंगस्ट्राम होता है 10 के घाते -10 मीटर। ये सब छोटे मात्रक हैं। कैसे मात्रक हैं? छोटे मात्रक हैं। ये सब बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो ये पैमाना हम लोगों को पता होना चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और इसी वक्त एक और डेसीमीटर भी। तो एक डेसीमीटर होता है कितना 10 के घाते -1, कितना 10 के घाते -1 मीटर, यानी कितना 1/10 मीटर, माने कितना 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो एक डेसीमीटर बराबर होता है
1 डेसीमीटर बराबर होता है, सॉरी 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर 10 के घाते -1, सही है, हाँ ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 के घाते -1 मीटर, सही है। तो 10 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा ही यूज हुआ करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लाना है तो ये होता 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर, या सेंटी शब्द जानते हैं तो सेंटी की जगह 10 के घाते -2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। 1 मिलीमीटर स्क्वायर बहुत यूज में आता है तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते -6 मीटर स्क्वायर। ये दोनों फिजिक्स में बहुत यूज किए जाते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछ लिया जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 के घाते -6 मीटर क्यूब। फिर क्या 1 मिलीमीटर क्यूब होता है 10 के घाते -9 मीटर क्यूब। ये सब बेसिक्स हैं, ये सब आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ये सब अगर आपको आता है तो फिर फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में 6 to 12 या आगे अपर क्लास में या कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो फिर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।